रेगुलेशन को भी फॉलो करना पड़ता है। आइए देखते हैं वो कौन से खास रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको हम बिना उनके हम सफलता की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकते और क्या खतरे होते हैं, एक पीपीटी के माध्यम से हम आपको शेयर करेंगे। स्क्रीन शो हो रही है? यस, हो रहा है। यस सर। तो इसे कहते हैं 3 कार्डिनल रूल्स। साथियों, ये 3 कार्डिनल रूल्स कौन कौन से हैं और क्यों इसे हमें करने चाहिए, क्यों निभाने चाहिए, आइए देखते हैं थोड़ा सा। जैसे हमें कहीं भी यात्रा करनी, सफल यात्रा करनी पड़ती है तो ट्रैफिक रूल का पालन करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार ये नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, इसमें अपनी टीम, बड़ी टीम बनाने के लिए, बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए, सक्सेस टीम जो है उसको जोड़े रखने के लिए तथा टीम में अपना सम्मान रखने के लिए ये रूल्स बहुत ही जरूरी हैं। अगर कोई जाने अनजाने में पालन इसका नहीं करता है तो पहले अपना सम्मान भी खोता है, फिर अपने ग्रुप को भी खो देता है। दोस्तों, ये ध्यान बहुत, ये लाइन इसीलिए रेट से की है मैंने, आप जरूर ध्यान दें। अगर कोई गड़बड़ इन तीनों रूलों करते हैं, जो कि अभी आगे हम बात करेंगे, तो बहुत बड़ा हम लोग बहुत कुछ खो देते हैं। अतः हर नेटवर्क मार्केटर को निम्नलिखित 3 कार्डिनल रूल्स का पालन करना ही होगा, अन्यथा किसी भी वक्त वो अपनी टीम का नुकसान कर सकता है। आइए देखते हैं 3 कार्डिनल रूल्स नेटवर्क मार्केटिंग में हैं कौन कौन से। तो सबसे पहला है नेवर हर्ट एनीबॉडीज ईगो, स्पाउस एंड मनी। मींस कभी किसी इंसान का अहम, पति पत्नी और पैसे को आघात न पहुंचाएं। दूसरा रूल्स है नेवर टॉक नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी अपने डाउनलाइन तथा क्रॉस लाइन को सामने कभी भी कोई नकारात्मक बातें न करें। और तीसरा रूल्स है बिफोर डूइंग एनीथिंग न्यू चेक विद योर सक्सेस अपलाइन। कुछ नया करने से पहले अपने अपलाइन से सलाह अवश्य लें। तो आइए एक एक करके देखते हैं आखिर इसमें क्या करना होता है, आखिर ये क्या फायदा या नुकसान पहुंचाते हैं। आइए सबसे पहले करते हैं नंबर 1, नेवर हर्ट एनीबॉडीज ईगो, स्पाउस एंड मनी। दोस्तों, इसमें 3 चीजें आप देख रहे होंगे। हमें ईगो पर और स्पाउसेस और मनी पर बहुत ध्यान देना है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम ईगो को लेते हैं। ये ईगो करेंस होता क्या है? हम लोगों के बिजनेस में है, ध्यान रखिएगा। और हर इंसान का अपना एक अहम होता है, एक ईगो होता है। सबसे पहले कभी भी किसी प्रकार की बुराई किसी के सामने न करें। अगर आप अपनी टीम के एसोसिएट के अंदर कुछ कमी नोट करते हैं तो उसकी भलाई चाहने की वजह से उसे बताना चाहते हैं तो हमेशा अकेले में बताएं तथा उसकी कमी बताने से पहले सैंडविच अप्रोच का पालन करें। दोस्तों, सैंडविच अप्रोच होती क्या है? बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये है कि आप पहले एक अच्छाई उसको बताएं, फिर उसकी कमी को बताएं और अंत में फिर उसमें अपना विश्वास जताएं तथा उसकी एक सच्ची सी प्रशंसा के साथ अपनी बात पूरी करें। दोस्तों, सैंडविच अप्रोच बहुत काम करती है किसी को सुधारने के लिए। इसका हमें बहुत बड़ा ध्यान रखना है। दूसरा कौन सा आता है ईगो के बाद में? स्पाउसेस पर। क्या होता है? नेवर हैव आई ऑन एनीबॉडीज स्पाउसेस। मींस किसी की पति या पत्नी के ऊपर कोई कुदरत न रखें। दोस्तों, थोड़ा खुलकर हम बात करना चाहेंगे इस बारे में। दोस्तों, ये एक बिजनेस है, एक बहुत ही नोबल तरह चरित्र निष्ठा वाला बिजनेस है। किसी भी हालात में कोई भी इंसान बिना चरित्र निष्ठा के ये बिजनेस नहीं कर सकता है। इस बिजनेस की मीटिंग में किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है तथा किसी की बहन, बेटी, पत्नी है, सब लेडीज जेंट्स शामिल होते हैं। अगर हम अपने चरित्र के प्रति निष्ठावान नहीं हैं तो ये तय कर जरूर है कि लोगों की नजरों में हमारी गुडविल खराब हो सकती है तथा संपूर्ण बिजनेस समाप्त हो सकता है। क्योंकि यहाँ बिजनेस पूरी तरह गुडविल तरह कैरेक्टर, आपके चरित्र पर ही चलता है। कोई भी व्यक्ति ऐसे इंसान को सदा खुद अपने परिवार से नहीं जोड़ना चाहेगा, नहीं मिलने देना चाहेगा जिसकी आबरू या गुडविल शक के दायरे में हो तथा चरित्र पर किसी भी तरह का दाग है। इसीलिए इस बिजनेस में सफल होने के लिए जरूरी है कि हम किसी भी जेंट्स या लेडीज के प्रति भाई या बहन, बेटी, बेटा जैसे पवित्र भाव रखें तथा उचित बर्ताव करें ताकि हमारा चरित्र व हमारा गुडविल बरकरार रहे। दोस्तों, बहुत ही ये जो रूल्स है हमें बहुत ही ध्यान देकर फॉलो करना चाहिए।
हमने बहुत बड़े बड़े नेटवर्क को ढहते हुए देखा है दोस्तों, बहुत ध्यान देने वाला। और तीसरी चीज मनी पर जो मैंने बात की थी, पैसे का लेन देन, क्या इस अहम जानकारी है इसके बारे में। इस पवित्र बिजनेस में किसी भी प्रकार के पैसे का उधार लेना व देना सख्त मना है, क्योंकि ये थ्री क्वार्टर्स रूल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपस के रिश्तों पर आधारित है, ये रिलेशंस पर आधारित है, और पैसे को रिश्तों को तोड़ने में महारत हासिल है दोस्तों। हमारे रिश्ते अधिकांश देखा गया कि पैसों के लेन देन में खराब होते हैं, इसलिए इस बिजनेस में पैसा लेना और देना सख्त मना है। दूसरी बात यह है कि ये कैश एंड कैरी का बिजनेस है, हम एक हाथ से लेते हैं तो दूसरे हाथ से उसका हम उसको दे देते हैं। ये इकलौता बिजनेस है, दुनिया में इकलौता बिजनेस है जिसमें किसी भी प्रकार की इन्वेंट्री नहीं रखी जाती है। नहीं हमें इस चक्कर में पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम उधारी के लेन देन के चक्कर में पड़ गए तो हमारे रिश्ते में खटास आ सकती है। दूसरा, हमारा जो मुख्य काम है जैसे टीम को बनाना और उनको कोर बनाना, मतलब उनको आगे लीडरशिप में बढ़ाना तथा लोगों के काम पर फोकस करना, वो नहीं हो पाएगा तथा मकसद से हम भटक जाएंगे। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखना है कि कहावत भी है, इलाज से परहेज हमेशा अच्छा होता है। तो दोस्तों इन तीन चीजों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आइए, जैसा कि दूसरा रूल हमने कहा था त्रिकोण में क्या है, वो है आपका नेवर 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 टॉक नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। मतलब नेवर नेवर नेवर, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस सकारात्मक बोलने तथा सकारात्मक सुनने का बिजनेस है, इसलिए कभी भी अपने डाउनलाइन या क्रॉस लाइन के सामने किसी भी प्रकार की नकारात्मक निगेटिव बातें न करें, क्योंकि कोई भी नकारात्मक चर्चा तथा अफवाह आपकी टीम व आपकी अपलाइन की टीम को तबाह कर सकती है। अगर बहुत ही आवश्यक है, कहीं कुछ सुधार या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो हम वो सब बातें अपने सफल सशक्त अपलाइन के साथ शांति से सुधार व सॉल्यूशन पर चर्चा कर सकते हैं। इसलिए हर हाल में सकारात्मक सोचें, कभी निगेटिव कभी भी किसी से बात मत करें। और तीसरी बात क्या है, तीसरा रूल्स क्या है, कुछ नया करने से पहले अपने अपलाइन से सलाह अवश्य लें। बिफोर डूइंग एनीथिंग न्यू चेक विद योर सक्सेस अपलाइन। दोस्तों, जो भी नया एसोसिएट इस बिजनेस में ज्वाइन करता है, उसके दिल में जल्दी से जल्दी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बढ़ने की तमन्ना होती है, कितनी जल्दी हम आगे बढ़े। तरह तरह के विचार मन में आते हैं। उनको लगता है कि अखबार में यदि विज्ञापन दे दें तो बिजनेस बहुत फास्ट हो जाएगा, लोकल चैनल में विज्ञापन देने से सबको पता लग जाएगा, तो बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर ज्वाइन कर लेंगे, हमारा नेटवर्क बन जाएगा। मैं शादी में जाकर बहुत सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा प्लान बता दूंगा तो सारे लोग मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन ये परंपरागत व्यवसाय नहीं है दोस्तों, इसे एक करने का अपना तरीका है, इसे आपको सीखना होगा। इसलिए कोई भी नया काम करने से पहले अपने सक्सेसफुल अपलायंस से चेक अवश्य करा लें, जो आपके मन में बात आ रही है, जो आप करना चाह रहे हैं। हो सकता है जो आइडिया आपके दिमाग में आया है वही आइडिया आपसे पहले किसी ने अपनाया हो और नुकसान उठाया हो, तो आप फ्री में सलाह पाकर होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। कहावत भी है, आम इंसान खुद गलती करके ठोकर खाकर सीखता है और स्मार्ट इंसान दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो दोस्तों अच्छा क्या है, हम दूसरी को गलतियों से सीखें। इसलिए जरूरी नहीं आप भी गलत कर करके सीखें। अगर आप समझदार हैं तो जरूर सफल लोगों के अनुभव का फायदा लेना चाहेंगे। साथियों, इसीलिए हमेशा जो सिस्टम और अपलाइन कहते हैं वही करें। थ्री क्वार्टर रूल्स नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम आज तक हजारों लोगों को सफलता दिला चुका है। उस पर विश्वास करें तथा उस पर अमल करके अपनी सफलता सुनिश्चित करें। दोस्तों, ये मैंने एक शॉर्ट में आपको प्रेजेंटेशन दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद और शुक्रिया। बैक टू होस्ट। थैंक यू।